हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो शाम का टाइम हो गया, शाम क्या लगा लो, रात ही हो गई है। ये देखिए, रात हो गई है, बिल्कुल रात लगा लो। 6:30 पौने 7 का टाइम हो रहा है और मैं अभी ब्लॉग स्टार्ट करी हूँ। सुबह से मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया है क्योंकि दोबारा से पता नहीं क्या होगा, हालत ख़राब हो रही है दोबारा से। इतनी रात जो मैं हो रही थी, इतनी खुश हो रही थी, लो भाई मैं तो होगी ठीक, हो गई ठीक, हो गई ठीक। दोबारा से हालत ख़राब होगी, क्यों होगी पता नहीं, चल रहा है। अभी उस चीज़ का भी देखेंगे क्यों हुई है दोबारा से ख़राब। पहले जितनी तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ दोबारा से हो रही है हालत ख़राब। तो उसका भी देखेंगे क्या होगा क्या नहीं, कैसे क्या करते हैं, क्या होता है। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, लो वही होगी मैं तो ठीक लेकिन दोबारा से। तो अभी मैं शाम के बर्तन कर लेती हूँ। दोपहर का जो खाना खाया था उसके बर्तन भी नहीं किए थे, वो बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद साथ ही साथ मशीन भी लगाऊंगी, कपड़े वॉश हो जाएंगे क्योंकि अभी पानी आ रखा है, मोटर चल रही है। और फिर खाना बनाऊंगी। खाने में देखूंगी बैंगन का भुर्ता बनाऊंगी, देखती हूँ। हस्बैंड के लिए तो यही बनेगी, बच्चों के लिए और मेरे लिए बैंगन का भुर्ता देखती बनाती हूँ। तो अभी बर्तन कर लेती हूँ, बीच में कॉल भी आ सकती है, सही रहता है। मेरा कॉल तो इतनी आती है बीच में। तो अभी फ़िलहाल तो मैं बर्तन कर रही थी, कॉल आएगी वो देखी जाएगी। तो अभी मैं कर रही हूँ बर्तन साफ़, जो शाम के बर्तन है वो चाय वगैरह के, जो बच्चों ने स्कूल से आके खाना खाया था, चाय बनाई पी सबके। उसके बाद बनाऊँगी खाना। खाना पता नहीं सब्ज़ी पहले ही बनानी थी या बाद में बनाई थी, अभी ध्यान नहीं है कि अब 2 दिन व्लॉग ही नहीं बनाया मैंने। मतलब थोड़ा बहुत बनाया तो फिर डाला भी नहीं, 2 दिन व्लॉग नहीं डाला कहीं। और ये तो मतलब रात को थोड़ा सा ही, मतलब शाम को ही मैंने स्टार्ट किया था व्लॉग, थोड़ा ही बना था, फिर ज़्यादा बनाया ही नहीं। तो फिर मैंने इसको डाला ही नहीं कि बीच में बर्तन साफ़ करते करते मेरी कॉल आ गई थी, तो मैंने बात करने लगी, फिर मैंने आगे व्लॉग ही नहीं बनाया। काम करने लगी, बात करने लगी साथ के साथ। तो ये भी मेरा चलता रहता है, किसी न किसी के फ़ोन भी आते रहते हैं, कभी बहन का, कभी माँ का, कभी भाई का, सब कैसे फ्रेंड वगैरह के। तो अभी बर्तन साफ़ कर रही हूँ और मेरी बहन का फ़ोन आया था बीच में। मेरे को बाद में पता चला कि वो जैसे अगर कैमरा ऑन होना ना तो फिर वो बेल नहीं आती है घंटे की, मतलब उसकी फ़ोन की बेल नहीं बजती है, तो पता नहीं चलता है। और मैं वैसे देखा तो पता चला कि फ़ोन आ रहा, तो मैं इसलिए वहीं पे रोक दिया था व्लॉग। और अभी बस बर्तन करके फिर अपना जो आगे का काम वो करूँगी, लेकिन आगे व्लॉग नहीं बना रहा। वही व्लॉग बने ना बोले, काम तो सारे होते हैं। तो कई बार बन जाता है, कई बार नहीं बनता है, कभी मन होता है, कभी कुछ काम हो जाता है, तो ऐसे ही रहता है। और ये है नेक्स्ट डे यानी कि मंडे। वो संडे का था, ये मंडे है। मंडे के दिन बच्चे स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड भी जा चुके हैं। और आज मैं कर रही हूँ डस्टिंग वगैरह। वैसे तो मैंने कुछ तो पहले कर लिए, कुछ अभी आज कर रही हूँ क्योंकि कल तो पता नहीं टाइम लगेगा या नहीं लगेगा। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, कुछ है हमारे घर पे, तो उसी की तैयारी चल रही है, साफ़ सफाई। सामान भी आज ही मेरे हस्बैंड ने भेज दिया जो चाहिएगा, तो हम करवा रहे हैं घर पे पूजा। काफ़ी साल बाद करवा रहे हैं, पहले तो हर साल करवाते थे। सुधांशु के जन्मदिन पे हर साल हवन होता था, हमारे घर पे पूजा होती थी, लेकिन अब कई साल से नहीं हो रही थी। तो अब मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैं भाई बहुत दिन हो गए हैं पूजा नहीं करवाई है, पूजा करवा लो। तो फिर मेरे हस्बैंड ने हाँ कर दी, तो पंडित वगैरह को बोल दिया। और अभी बस उसी की तैयारी चल रही, थोड़ी साफ़ सफाई और सामान वगैरह लाना। और कल थ्रेडिंग वगैरह भी बना गया, उसके बहुत दिन हो गए, कभी शायद राखी पे बनवाई थी मैंने। मैं ज़्यादा बनवाती नहीं अब, शायद अब बनवाने के बाद शायद सीधी
उस पर करवा चौथ पे ही बनेगी मेरी शायद कि मैं ज़्यादा बनवाती नहीं, कभी कभार ही बनवाती हूँ। तो बस उसकी तैयारी चल रही है हमारे घर में, पूजा। तो अभी बस यहाँ के डस्ट वगैरह करके सारे सामान को सेट कर दूँगी और यहाँ से इस सामान को उठा के वो जो लेके आए थे ना मेरे हस्बैंड, क्या था वो, प्रिंट आउट। तो हाँ, ये प्रिंट आउट की मशीन होती है जो भी है, ये इसको बाहर रख, पहले तो मैंने बाहर रख रखी थी, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है, तो फिर मैंने इसको वहाँ से उठा के यहाँ पे ही रख दिया है उसके ऊपर। अभी कपड़ा डाल दूँगी, शाम का टाइम है और मेरे को नींद आ रही है और मेरे को खाना भी बनाना है। मैं खाना भी नहीं बनाया अभी, मतलब एक सब्ज़ी बना दी, एक सब्ज़ी अभी मेरी बाकी है और शाम के 7:30 बजे का टाइम हो रहा है। मैंने सोचा ना, चलो 3 दिन हो गए हैं व्लॉग नहीं डल रहा है, चलो पहले एडिटिंग कर देती हूँ, उसके बाद बनाऊँगी दूसरी वाली सब्ज़ी। तो बना दी थी तो भाई काम भी हो जाते हैं, फिर व्लॉग भी ऐसे ही बन रहे हैं, बस ऐसा ही चल जाता है कई बार। और अभी इस पे मैंने ये टॉवल ढक के रख दूँगी, क्योंकि ना फिर धूल मिट्टी नहीं लगेगी इस पे। और ना मैंने इतना वो करके कवर करके इसको रख दिया था, और तभी जो मेरे जेठ जी हैं वो आ गए थे इसको लेने के लिए कि भाई दे दो, इसमें कुछ दिक्कत सी थी वो ठीक करनी थी। तो निधि ने वो दे दिया मैं कहा आज ही रखा था वहाँ उठा के अच्छे से, आज ही ठीक होने के लिए चला गया। तो मैंने तो कवर करके रख दिया था, तो अब ठीक हो जाएगा। ठीक है, वो पता नहीं क्या दिक्कत आ गई थी, चलाया तब, तो वो ठीक हो जाएगा, आ जाएगा। बच्चों को ज़्यादा काम होता है इससे। और अभी मैं कर रही हूँ बाहर की सफाई, यहाँ टेबल की जहाँ से मैंने उठाया था, क्योंकि मैंने उसके ऊपर वैसे तो न्यूज़ पेपर रख दिया था, मतलब से कवर कर दिया था, लेकिन फिर वो है ना, फिर भी धूल मिट्टी तो ज़्यादा होती है, तो इसलिए फिर मैंने उसको अंदर ही रख दिया था। तो अभी यहाँ की भी डस्टिंग वगैरह कर दूँगी, टेबल की भी। और की पूजा होगी इस बरंडे में ही करवाते हैं हम अपना हवन वगैरह जो भी होता है, तो यहाँ पे ही होगा। तो अब यहाँ पे भी कर दूँगी, क्योंकि कल शनिवार और एतवार तो बच्चों की छुट्टी होती है। वैसे लेट उठती हूँ, लेट सारे काम होते हैं। जो मेरे एक्स्ट्रा काम होते हैं मैं या तो फ्राइडे को करती हूँ या उसको मंडे को करती हूँ बच्चे स्कूल जाने के बाद, क्योंकि 2 दिन तो मैं फिर रेस्ट पे रहती हूँ बच्चों के साथ, देर तक सोती हूँ। फिर वही है, बच्चों के साथ थोड़ा बहुत वो रहता है। तो जो वैसे काम होते हैं वो मंडे या फ्राइडे को होते हैं, जिस दिन मतलब बच्चे स्कूल जाते हैं। तो अभी बस कर रही हूँ साफ सफाई, और कल फिर कपड़े वॉश करने हैं। आज तो सलाद भी था, तो कल कपड़े भी वॉश करने हैं, तो फिर वैसे भी टाइम कम ही लगेगा, और फिर सब्ज़ी वगैरह भी लेके आनी कल और ज़्यादा काम हो जाएंगे। तो अभी कर लेती हूँ साफ़ सफाई का, जो ज़्यादा तो नहीं था क्योंकि मैंने साथ के साथ पहले ही कर लिया था, और अब बस थोड़ा बहुत था, ये भी अभी कर लिया। और सुबह मैंने बनाई टिंडे की सब्ज़ी, कल तो वैसे तो मैं बरवा बनाती थी, लेकिन अब की बार मैंने बरवा नहीं बनाई। वैसे मैंने पिछली बार भी मैंने बरवा नहीं बनाई थी, क्योंकि ना बरवा खा कर भी परेशान हो रहे हैं, और सबको अच्छी भी लगी थी पिछली बार भी और अब की बार भी। थोड़ा चेंज भी हो जाता है, एक सब्ज़ी एक तरीके खा के भी हो जाते हैं। और अभी मैंने शाम को करेले बनाए हैं और घिया की सब्ज़ी बनानी है, बस यही चलता रहता है भाई क्योंकि मेरे हस्बैंड इतनी सारी सब्ज़ी लेके आ गए थे, वही ख़त्म नहीं हो रही थी, अब ख़त्म हुई है। कल बहुत सारी सब्ज़ी लेके आनी पड़ेगी, सारी सब्ज़ी ख़त्म हो गई है अब। तो बस अभी यहाँ की साफ़ सफाई कर दूँगी, उसके बाद झाड़ू लगा के पोछा लगा के नहा के फिर अपना रात का जो काम होता है वो करूँगी। फिर अपना थोड़ा रेस्ट होता है, बच्चे नहीं आते, जब हस्बैंड नहीं आते जब, तो मैं बस अपने यही घर के काम रहते हैं। उनके आने के बाद होता है ज़्यादा वैसा, मतलब उनमें बिजी तो भी होती हूँ, जब भी व्लॉग वगैरह बनाता है काम करती रहती हूँ, व्लॉग बनाती रहती हूँ। नहीं तो कभी बच्चे वैसे फ़ोन देख रहे हैं या फिर अपना पूरा काम कर रहे हैं,
या फिर मैं इनके साथ वैसे बातें करने लग जाती हूँ तो फिर टाइम नहीं लगता है। और ना मंडे संडे को बच्चे ना अपना बैग पूरा साफ करते थे, देखो कैसे, मतलब ये पेंसिल का जो क्या होता है ये इतना गिरा रखा है, ये उसमें से पाउच में से निकाल देते हैं और बैग को भी उसको भी अच्छे से झटका के तब सारा सामान पैक करते हैं ना। तो है ना मंडे को तो हमेशा ही मेरा फर्श ऐसा मिलता है इस रूम वाला कि सारा कूड़ा कबाड़ा बच्चे बैग से निकालते हैं। तो अभी इसको साफ करूँगी, झाड़ू निकालूंगी, उसके बाद लगाऊंगी पोछा। और तबीयत मेरी अभी ठीक ही है, पता नहीं आप लोग भी बोल रहे होंगे पता नहीं क्या बोलती रहती है, कभी बोलती मेरी तबीयत ख़राब है, कभी बोलती मेरी तबीयत ठीक है। ऐसा ही हो रहा है, पता नहीं क्यों क्या हो रहा है, कभी ठीक लग रही है कभी ख़राब लग रही है। और वैसे तो भाई मैंने जैसे टेस्ट करवाए थे उनमें भी कुछ नहीं आया था, साइट रिपोर्ट नॉर्मल आई थी, लेकिन थोड़ा मोटा भी हो गया था, लेकिन अब ठीक है। आगे का आगे देखते हैं जैसा भी रहता है। मैं जैसा भी झाड़ू निकालूंगी। और पता नहीं भाई मेरा तो इतना कल मैंने एक खबर सुनी थी, तब से मेरे को इतना धक्का हो रहा है, लग रहा है मेरे को तो मतलब यकीन भी नहीं हो रहा है कि भाई ऐसा भी हो सकता है। पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, शादी के इतने साल बाद भी डिवोर्स हो रहे हैं, मतलब बच्चे हो जाते हैं, दो बच्चे भी हो जाते हैं, उसके बाद भी हस्बैंड वाइफ डिवोर्स ले रहे हैं। और मैं ब्लॉग देखती थी उनके 3-4 साल से वो लोग देख रही थी, और कल मेरे को पता चला उनका तो डिवोर्स हो रहा है। तो मेरे को इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आज भी देखा फिर उसमें भी यही दिखा रहे हैं। अब पक्का मेरे को अभी पूरा है भी नहीं क्या है क्या नहीं, लेकिन जो न्यूज़ दिख रही है उसमें तो यही हो रहा है जैसे कि उनका डिवोर्स हो रहा है। लेकिन मैं इतने साल से उनके व्लॉग देखती हूँ, आज तक कभी ऐसी चीज़ नहीं लगी थी भाई ऐसा इनके साथ ये भी है, इनके साथ भी ऐसा हो सकता है, इनके रिश्ते में भी। तो भाई पता नहीं समय का किसके साथ किस टाइम क्या हो रहा है। अब ये देख लो वो जो अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय का भी हो है अभी डिवोर्स, और अभी इनका भी हो रहा है। ये इतने दिन से मैं इनके व्लॉग देखती हूँ, लेकिन कभी भी ये चीज़ मेरे को इतना धक्का लगा है, मेरे को मतलब यकीन भी नहीं आ रहा अगर ऐसा हो सकता है। मैं खुद इस चीज़ को मतलब वो नहीं कर पा रही हूँ। तो जिनके साथ हो रहा है भाई उनका तो क्या हाल होगा। और भाई ना ही तो इसमें किसी को गलत कह सकते, ना ही किसी का वो कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, कुछ ना कुछ तो बात होगी। क्योंकि कोई भी अपना रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहता, सब शादी अपना घर बसाने के लिए करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बात होती होंगी या हो रही हैं भाई सबके साथ हो जाती है वैसे। पर वही ना, कई बार चीज़ों को इग्नोर कर लेते हैं, कई बार कुछ जैसे जो इग्नोर नहीं होती हैं, या समय ऐसा आ जाता है कोई पता नहीं भाई जो भी है। पर ये पता नहीं आजकल तो क्या हो रहा है, शादी के इतने साल बाद भी डिवोर्स हो रहे हैं। बस वही है, बच्चे होने के बाद फिर बच्चों पे भी इन चीज़ों का असर होता है, कितना ही कुछ भी कर लो भाई, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ नहीं रहती जो पहले होती है। जो माँ बाप एक साथ रहते हैं उस टाइम पे और उस टाइम में बहुत फर्क हो जाता है। पर क्या करें, आजकल वही है, ऐसा कुछ रहा है। अब कसूर भी किसी का नहीं मान सकती मैं तो ये, क्योंकि अगर कुछ भी रिश्ते में वो हो रहा है तो दोनों की तरफ से माना जाता है मेरे हिसाब से तो। और मेरे को मैं किसी के बारे में ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं जो अपनी उस तरफ से भी बोल रही हूँ, अगर कोई रिश्ता टूट रहा है या बन रहा है, टूट रहा भी है तो वो भी दोनों की गलती होगी कहीं ना कहीं, किसी की ज़्यादा किसी की कम होगी, दोनों की। और अगर कोई रिश्ता जुड़ रहा है मतलब टूट कुछ मतलब दिक्कत होने के बाद भी वो एक साथ रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी उनका ही वो होता है भाई, वो एक दूसरे के साथ निभा रहे हैं, चीज़ों को एडजस्ट कर रहे हैं। एडजस्ट ही रिश्ते को चलाता है, एडजस्टमेंट ही। और जहाँ पे एडजस्ट करेंगे ना दोनों एक दूसरे के साथ, थोड़ा सा वो तभी रिश्ते चलते हैं, ये बिल्कुल सच है। और सबसे ज़्यादा जितना मैंने देखा अपनी लाइफ में
या मैं देख रही हूँ, या मैं मेरी पर्सनल लाइफ भी है जो भी, औरत को ही ज़्यादा मतलब एडजस्ट करना पड़ता है। जेंट्स तो मतलब कुछ ही परसेंट एडजस्ट करते हैं, नहीं तो लेडीज को ही करना पड़ता है। और लेडीज ही एडजस्ट करते हैं, तभी आज के टाइम पे रिश्ते चल रहे, नहीं तो शायद सबके ही डिवोर्स हो जाएं। सच बता रही हूँ, एक औरत ही है जो घर बसा रही है, नहीं तो घर नहीं बस सकते आज के टाइम में तो, बिल्कुल भी नहीं। पहले का तो पता नहीं, लेकिन आज की जो मैं बता रही हूँ वो है। पर वो है ना, लेकिन वही सबकी अपनी ज़िंदगी है, अपनी लाइफ है, अपना सोच है, अपना समझ है, जो भी है सबकी अपना अपना है। किसी को इस चीज़ की ज़्यादा एडवाइस भी नहीं दे सकते। लेकिन मेरी शादी को भी अभी 15 साल हो जाएंगे, तो मैंने भी बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ करा है। तो एक का कमेंट भी आ रहा था कि वही आप दिखने में पता नहीं दुखी लग रहे हो, या पता नहीं ऐसा कुछ था, मेरे को याद नहीं है। दुखी का तो भैया पहले जो टाइम था उसमें जो होना था वो हो लिया। अब मेरी लाइफ में ऐसी कोई परेशानी नहीं है, मैंने बहुत कुछ झेला, लेकिन फ़िलहाल मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल ओके हूँ। क्योंकि कुछ मैंने एडजस्ट किया, कुछ मेरे हस्बैंड ने किया, और अभी मेरे बच्चे भी काफ़ी बड़े हो। तो बस आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और भाई मेरी कोई बात बुरी लगी हो या मेरी बात सही नहीं लगी हो तो वो सबकी अपनी अपनी चॉइस है। मैंने जो ठीक लगा मैंने बोल दिया, जो आप लोगों को ठीक लगे आप सोच लेना, समझ लेना, बोल लेना जो भी लगे, लेकिन गलत कमेंट मत करना। ओके बाय।